दूसरा सवाल है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक को माध्यिका भी कहा जा सकता है। तो इसे किस तरीके से ज्ञात करेंगे? आपको ये दो कॉलम दिए रहेंगे, वर्ग अंतराल में पहला कॉलम होगा और दूसरा कॉलम होगा बारंबारता के रूप में। ठीक है, बारंबारता का हम टोटल करेंगे, कुल अंक योग निकालेंगे तो उसको n लिख सकते हैं। इनका हम टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आएगा 53। 0 से 10 अंक के बीच में कितने छात्रों ने प्राप्त किए हैं? इन अंकों को 5 छात्रों ने प्राप्त किया है। 0 से 10 अंक कितने छात्रों के हैं? 5 छात्रों के। 10 से 20 अंक के बीच में कितने छात्रों के अंक हैं? 3 छात्रों के। तो इसका मतलब ये बारंबारता है। ठीक है, अब तीसरा कॉलम है संचय बारंबारता। बताया गया था पहले भी कि संचय बारंबारता को CF कहते हैं, यानी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। छात्रों की संख्या को फ्रीक्वेंसी बारंबारता के रूप में देखते हैं तो ये F होता है, CF कहते हैं। तो संचय बारंबारता बारंबारता के ही पदों में से ज्ञात की जाती है। तो जो पहला अंक है बारंबारता का, वही CF का पहला, संचय बारंबारता का पहला अंक भी वही होगा। अब हम ऐसे जोड़ते चले जाते हैं। 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8। फिर 8 में 4 जोड़ेंगे तो कितना? 12। 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15। 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18। 18 में ये 4 जोड़ेंगे तो 22। 22 में 7 जोड़ेंगे तो 29। 29 में 9 जोड़ेंगे तो 38। 38 में 7 जोड़ेंगे तो 45। और 45 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 53। ये आखिरी अंक जो होता है संचय बारंबारता का, वो और इन बारंबारता के पदों का जो योगफल होता है वो, इन दोनों का मान एक जैसा ही होना चाहिए। अगर ये मान एक जैसे नहीं है तो या तो आपने कैलकुलेशन में, यहाँ पे आपने इसको जोड़ने में गलती करी है या फिर इसको जोड़ने में गलती करी, नहीं ऐसे जोड़ने में गलती हुई है संचय बारंबारता के कॉलम में, या फिर आपने टोटल करने में गलती की है। तो क्या होना चाहिए? संचय बारंबारता का जो आखिरी पद है वो बारंबारता के कुल योग यानी n के बराबर होना चाहिए। ये दोनों अंक बराबर होने चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब हम निकालेंगे n/2। n/2 n कितना है? 53 है। 53 रखा, अपॉन 2 कर दिया, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 26.5। ठीक है, अब देखेंगे कि ये वाला जो अंक है n/2 का जो अंक आया है सॉल्व करके 26.5, संचय बारंबारता में कौन से अंक में स्थित होता है, कौन से अंक में एग्जिस्ट होता है? तो 26.5 कह सकते हैं, 26.5 भी कह सकते हैं। तो 26.5 कहाँ आएगा? 22 तो 26.5 से छोटा है, छोटा अंक है, तो ये 29 में आएगा। ठीक है, 29 में आएगा 26.5, और जिसमें आएगा उसके ऊपर वाले अंक को हम CF मान लेते हैं, उसके ऊपर वाले अंक को मानते हैं। पहले ये देखते हैं कि ये वाला अंक कहाँ आएगा संचय बारंबारता में। अगर यहाँ पर 26.5 होता तो यही होता आंसर, मतलब यही वैल्यू होती, इसी में आता, ये वाला अंक संचय बारंबारता इसी अंक में आता अगर ये 26.5 होता। लेकिन क्योंकि ये 26.5 नहीं है, 29 है, तो ये बड़ी संख्या है, तो इसके ऊपर वाले अंक को, तो ये बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या में भी ये स्थित हो सकता है, छोटी संख्या में स्थित नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ पे 24 होता, यहाँ पे 24 होता तो फिर इसको नहीं हम काउंट करते, हम फिर और आगे वाली संख्या को देखते। अब क्योंकि 29 है, 26.5 से बड़ा अंक है, इसमें ये अंक आ सकता है, तो इसके ऊपर वाले अंक को, जिस अंक में आ सकता है उसके ऊपर वाले अंक को हम CF मान लेते हैं, और इसी अंक के सामने वाले वैल्यू को बारंबारता के कॉलम वाले अंक में इसको F मान लेते हैं, और इस वाले वर्ग अंतराल को, माध्यक वर्ग को हम, इसकी ये निम्न सीमा हो जाएगी, ये उच्च सीमा हो जाएगी। तो L निम्न सीमा क्या हो जाएगा? 60। F क्या हो जाएगा? 7। और CF क्या हो जाएगा? 22। ठीक है, अब हम निकालेंगे माध्यक। फॉर्मूला क्या होता है ऐसे में माध्यक का? माध्यक का फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं। जो वर्ग अंतराल में वैल्यूज दे रखी होती हैं, वर्गीकृत आंकड़ा होता है, तो माध्यक कैसे निकलता है? माध्यक का फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F
और इनटू में एच। अब एच भी आ गया तो एच कैसे निकलता है बताया था, 10 में से 0 या 20 में से 10, 30 में से 20 ऐसे माइनस करें सबका अंक 10 ही आएगा, 10 का डिफरेंस है तो एच कितना है 10। अब मान रखते हैं एल कितना है यहाँ से 60 प्लस n/2 निकाला था कितना आया था 26.5। सी एफ कितना है 22, एफ कितना है 7 और एच कितना है 10। ठीक है, अब 60 से रहने देंगे प्लस 26.5 में से 22 घटाएंगे तो कितना आएगा 4.5 बटे में 7 और गुणा में 10, तो ये हो जाएगा 60 प्लस ब्रैकेट खोल देंगे तो आ जाएगा 450, एक के बाद पॉइंट लग जाएगा अपॉन में 7, तो कितना हुआ, ये हुआ 60 में 45/7 जोड़ देंगे तो 60 प्लस 45/7 कितना हुआ 45/7 हुआ 6.42। इसको ऐड करेंगे 60 में 6.42 ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 66.42। ये आंसर हो जाएगा, ये माध्य निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा 66.42। अब एक तीसरा सवाल लेते हैं। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए जिसमें किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 छात्राओं की ऊंचाइयों का सर्वेक्षण किया गया है। तो ये टेबल आपको दी हुई होगी, ऊंचाई सेंटीमीटर में दी होगी और छात्राओं की संख्या दी होगी। जो ऊंचाई सेंटीमीटर में दे रखी है तो उसको इस फॉर्म में लिखा रहेगा 140 से कम, 145 से कम, 150 से कम, 155 से कम, 160 से और 165 से कम। ठीक है, और ये यहाँ हमें दे रखी हुई छात्राओं की संख्या। अब क्योंकि ध्यान देने वाली बात है कि कक्षा 10 की 51 छात्राओं की ऊंचाइयों का सर्वेक्षण किया गया, तो 51 का जो अंक है वो इसमें स्थित है। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि ये संचयी बारंबारता है। संचयी बारंबारता का आखिरी पद टोटल के बराबर होता था। टोटल कितना है इसमें 51 छात्राएं हैं टोटल, ये तो मतलब है। और जो टोटल है वो आखिरी अंक किस में होता था संचयी बारंबारता में। तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे 4, 11, 29, 40, 40, 51 को हम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको देखेंगे अब कैसे लिखना है। 140 से कम लिखा है तो 140 से कम लिख देंगे। इसे वर्ग अंतराल में कन्वर्ट करना है। वर्ग अंतराल सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो हमने यहाँ पे हमने ऊंचाई की जगह लिख दिया है वर्ग अंतराल कहाँ सेंटीमीटर में, किस में सेंटीमीटर में, और कहाँ फर्स्ट कॉलम में। तो 140 से कम है, 140 से पहले पहले की जितनी भी ऊंचाइयाँ हैं वो कितनी छात्राओं की संख्या है उसमें 4। ठीक है, ये संचयी बारंबारता कितनी है उसकी 4। अब 145 से कम, यानी 140 से कम तो रहने देंगे। 145 से कम का मतलब ये है कि 140 से शुरू करेंगे और 145 से कम तक किया जाएगा। फिर 145 से शुरू करेंगे, 150 से कम लिखा है तो 150 से कम कम ये वैल्यू, 155 से कम 150 से 155, 160 से कम तो 155 से 160, 165 से कम तो 160 से 165। इसका क्या मतलब है, ये अगर लिखा है, देखिए अगर ये लिखा है 140 145 लिखा है तो इसका अर्थ है कि 140 तो है इस वर्ग अंतराल में लेकिन 145 एग्जिस्ट नहीं करता। और अगला कॉलम अगर 145 150 लिखा है तो इसका क्या मतलब है कि 145 तो है इसमें लेकिन 150 वहाँ ये वाला पद इसमें नहीं है। ठीक है, ऐसे 150 से 155 लिखा है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि 150 अंक तो है लेकिन 155 अंक नहीं है। ये तो लिखा है 155 से कम, तो कौन सा लिख लिया हमने 150 से 155 का वर्ग अंतराल। ठीक है, इस तरीके से वर्ग अंतराल में कन्वर्ट कर देंगे इसे, और ये जो संख्या है ये संचयी बारंबारता CF होगी। अब हमें इसकी सहायता से बारंबारता निकालनी है, तो वही प्रोसेस है, थोड़ा सा प्रोसेस डिफरेंट है इसमें कि 4, ये जो अंक 4 लिखा है ये पहला अंक तो वही रहेगा। ठीक है, अब 11 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ 7 आ जाएगा, 29 में से 11 घटाएंगे तो यहाँ पे 18 आ जाएगा, 40 में से 29 घटाएंगे तो यहाँ पे 11 आ जाएगा, 46 में से 40 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, 51 में से 46 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। और n कितना है टोटल वही है, इन सबको जोड़ेंगे तो 51 आएगा, या फिर इसका अंक भी 51 है आखिरी अंक, तो हम कह सकते हैं कि n कितना हो गया 51। कितनी छात्राएं हैं 51। ठीक है, अब वही प्रोसेस है जिससे पिछले सवाल में किया था, n/2 करेंगे। n/2 कितना आएगा 51/2, कितना हुआ 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, पॉइंट लगा के 2 पंजे 10, यानी 25.5 आ गया n/2।
अब ये देखना है कि ये वाला जो अंक आया है ये CF में कहाँ एग्जिस्ट करता है, कौन से अंक में स्थित होता है। तो 11 के बाद 29 है यहाँ पे, तो इसमें आ जाएगा 25.5। तो इसके ऊपर वाले अंक को मान लेंगे CF, ठीक है। इसके सामने वाले अंक को मान लेंगे F, और इसके सामने वाले वर्ग अंतराल को माध्यक वर्ग कह लेंगे। तो क्या क्या लिखें हम यहाँ पे, हम लिखते हैं CF कितना है 11, F कितना है बच्चों, F है 18, और बहुलक वर्ग में L कितना है, निम्न सीमा कितनी है 145, और H भी होता है, तो H कितना है माइनस करते जाएंगे तो 5 आ जाएगा। H कितना है बच्चों इसमें 5। अब फार्मूला लगाते हैं, माध्यक का फार्मूला, माध्यक का क्या फार्मूला बताया था, ये हमने बताया था L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F और गुणा में H, गुणा में क्या है H। तो ये क्या हुआ, L कितना है 145 प्लस n/2 कितना है 25.5, CF कितना है 11, F कितना है 18, और H कितना है 5, ठीक है। फिर कैसे आएगा उसके ध्यान लिखेंगे, 145 ऐसे रहने देंगे, 25.5 में से 11 घटाएंगे तो कितना आएगा 14.5 बटे में 18 और गुणा में 5। अब 145 में एक संख्या के पहले पॉइंट है यहाँ पे, तो 14.5 आ जाएगा माइनस करके। अब वो प्रोसेस है 145, 14.5 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 72.5 और बटे में 18। इसे सॉल्व करेंगे, 145 ऐसे ही रहेगा, 72.5 को 18 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, यह आएगा 4.03। जोड़ेंगे 145 में 4.03 जोड़ेंगे, कैसे जोड़ते हैं पता है सबको, दिया जाएगा 149.03, फिर आंसर हो जाएगा।